जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी के सभी मौजूद हैं, लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास हैं। चलिए। बहुत अच्छे भाई, मेरे सभी के सभी लाइव हो। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। सभी के सभी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। बहुत शानदार। ठीक है। आ जाइए। तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर रहे थे। और अभी कहाँ से पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 24 से आगे पढ़ना है। और सभी सवालों को मेरे भाई जानना है। क्वेश्चन नंबर 24 में एक छोटा सा चेंज है, और यहाँ पर ये चेंज है कि मैंने आप लोगों को दिया था ये क्वेश्चन ट्राई करके लेके आने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फिगर जो है वो ऑलरेडी एग्ज़ाम में जब ये पूछा गया था तो बना बनाया फिगर दिया गया था। ठीक है। यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने फिगर बनाना छोड़ दिया, तो आप इस फिगर को बना लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इस सवाल को अप्रोच किस तरीके से करना है। तो हमने पहले ही फिगर आप लोगों के लिए बना दिया है, और आप इसको छाप सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, अपने शीट में बना सकते हैं। ठीक है। एक बच्चा कहता है, सर आप थकते नहीं हैं? नहीं मेरे भाई, मैं थकता नहीं हूँ। एंडलेस एनर्जी है एकदम। ठीक है। आ जाओ, चलो। आकाश यादव भाई, तुम नींद से बाहर आ जाओ पहले। 4 दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ कि 5 दिन के बाद, वो बच्चों से पूछ लो या तुम खुद देख लो भाई, पता चल जाएगा। परसों क्लास हुई थी ना सर? तरसों भी क्लास हुई थी। क्या समझाएं बताइए। आइए, चलिए, कोई बात नहीं, गला थोड़ा बैठा हुआ है, देख लीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया कि एक कोड हमारा एसी है, दूसरा कोड हमारा बीडी है, दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ परपेंडिकुलर है। ये सेंटर है, और बोला गया है ओ ए बी का मान हमारा 25 है। तो हमसे यहाँ पर ई बी सी का मान जो है वो हमसे पूछा गया है कि ई बी सी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। अब यार, धरती पर इससे आसान सवाल आपको मिलेगा ही नहीं। बोलोगे काहे सर? सारा खेल जो है वो मेरे भाई लॉजिक का है। आप यहाँ पर जो है वो लॉजिक लगाइए और आप अपना आंसर लेकर आइए। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये हमारा क्या है, तो सेंटर है। और ये सेंटर से दोस्त हमारा क्या है, तो रेडियस है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा रेडियस है। हम अगर इसको भी ज्वाइन करें तो ये भी क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा। तो अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो इस रेडियस के सामने 25, तो इसके सामने भी कितना होगा, 25। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर अगर साइड बराबर होते हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं? तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यानी कितने कितने का होगा, तो बोलोगे 25 25 का होगा सर। अब एक बात बताओ, ये 25 और 25 मिलकर कितना बनाते हैं, 50। और त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे आता कितना है, 180। इसका मतलब यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 130 का बनेगा। तो भाई देख लो, ये दोनों रेडियस हैं तो इनके द्वारा बना गया कोण बराबर होगा। अगर ये हमारे 50 हैं तो 180 में से 50 घटा दो तो ये 30 होगा। अब ज़रा देखना मेरे भाई, ये जो कॉर्ड है तुम्हारा, यदि ये कॉर्ड मेरे भाई सेंटर पर, यदि ये कॉर्ड हमारा सेंटर पर 130 बना रहा है, तो यही वाला कॉर्ड जो है, अगर हम बात करें तो सरकमफेरेंस में अगर हम देखेंगे तो 130 का आधा यानी कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर 65 बनाएगा। कितना बनाएगा सर, 65 बनाएगा। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई यहाँ पे, कि अगर कोई जीवा एक तरीके से केंद्र पर 130 बनाती है तो पूरे परिधि में कहीं पर भी उसका क्या बनाएगी, आधा बनाएगी। पूरे परिधि में कहीं पर भी क्या बनाएगी, तो उसका आधा बनाएगी। 130 का आधा कितना हो जाएगा, 65। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, समझाने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये एंगल कितने का होगा। एक बच्चा बच्चा भी इतना समझदार है कि बोलेगा गुरुजी त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में कितना आता है, 180 आता है। कितना आता है गुरुजी, 180 आता है। ये हमारा 90 है, ये हमारा 65 है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 90 होगा तो बाकी दोनों को जोड़ने में
कितना आएगा, 90 आएगा। बाकी दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, 90। उस 90 में ये 65 है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 25 यहाँ पे। तो आप मुझे बता दो ई बी सी का मान कितना होगा, 25। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, मेरा मैथ स्ट्रांग देखकर मेरा दोस्त आपका कोर्स लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है यार। स्वर्ण शंकर आशीष शंकर करके हैं कुछ यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है यार। ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और लोगों को भी जो है वो बढ़िया तरीके से रेकमेंड करो। तो मज़ा है ना इस सवाल में। 25 था तो मेरे भाई ये 130 हो गया, इसका पीछे वाला आधा हो गया, ये 90 और ये 65 है, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से मेरे भाई हम चलते हैं और नेक्स्ट वाले टाइप पर समझते हैं कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको देने वाले हैं जिसके ऊपर सवाल प्री में नहीं सीधा मेंस में आता है। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे, जिसके ऊपर सवाल प्री में नहीं सीधा का सीधा मेरे भाई मेंस पे आता है। और अगर यहाँ पर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता फिर वो गच्चा खा जाते हैं। कैसे खाते हैं, क्या होता है वो देखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आप कभी दोस्त जीवन में कंफ्यूज मत होना। समझे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी से। समझे यहाँ पर मेरी बातों को। तो जैसे मानो ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये सर्कल क्या है, तो जैसे मानो एक इसका कोड ए बी नाम का हो गया और दूसरा मेरे भाई कोड इसका सी डी नाम का हो गया। तो हमने कुल मिलाकर दो जीवाएं बनाई हैं, एक ए बी नाम की जीवा बना दी है और यहाँ सी डी नाम की एक जीवा बना दी है। और उसके बाद यहाँ पर केंद्र बना दिया है। कितना केंद्र का नाम दे दिया है, तो ओ केंद्र का नाम दे दिया है। दो प्रकार से इसके फिगर बनाया जाता है और यहाँ पर दोनों प्रकार का फिगर आपको समझना है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा जाता है वो देखिए। तो पहली बात यहाँ पर बोला जाता है कि देखो ये वाला जो पार्ट है, समझना मेरी बात को लेकर, ये वाला जो पार्ट है जो मैं हरे रंग से बना रहा हूँ, ये चाप यदि सेंटर पर, ये चाप यदि सेंटर पर मेरे भाई अल्फा का कोण बनाएगा। और यहाँ नीचे मेरे भाई ये वाला चाप है और यहाँ नीचे ये वाला चाप यदि ये सेंटर पर मेरे भाई बीटा का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं बबुआ, ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल कितने का होगा ये बता दो। बड़े प्यार से बड़े आराम से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ये कॉर्ड है, व्यास है, ठीक है, जीवा है सॉरी, और एक ये हमारी जीवा है। यदि यहाँ पर इसका जो आर्क है ये अल्फा बना रहा है और यदि ये नीचे वाला आर्क यहाँ बीटा बना रहा है तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल कितने का बनेगा। एक ये होता है फिगर नंबर 1। यहाँ पर बुझे कि नहीं बुझे, क्या होता है, फिगर नंबर 1 होता है मेरे भाई। अब यहाँ फिगर नंबर 2 हमारा क्या बनता है और कैसे बनता है ज़रा हम आपको वो भी कराते हैं। मैंने कहा ना कि दो तरह के क्वेश्चन पूछता है और दोनों फिगर में आपको ध्यान रखना। और है ट्रिक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान दोस्त। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी हम दो तरह के कोड बनाते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा कि ए बी नाम का एक हमारा कोड है यानी जीवा है, दूसरी कोड हमारी सी डी नाम की है जीवा है, ये हमारा सेंटर है। लेकिन अब दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, खेला हो जाता है, खेला होबे। और खेला होबे क्या होता है, तो जैसे अब ये वाला पार्ट नहीं मेरे भाई, ये वाला पार्ट से मन भर गया, अब वो ऊपर वाला पार्ट नहीं लेना है, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट लेना है ठीक है। और यहाँ ये वाला पार्ट ना लेके इसका पड़ोसी पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है। तो कहा गया कि यदि ये पार्ट यहाँ सेंटर पर कितने का कोण बनाएगा, अल्फा का, और यदि ये पार्ट अगर सेंटर पर कितने का कोण बनाएगा मेरे भाई, बीटा का। तो आप हमें यहाँ पर ये बताइए कि फिर से वही बात, जहाँ पर ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर मेरे भाई ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं, चाहो तो ये वाला एंगल और चाहो तो ये वाला एंगल, ये हमारा कितने का होगा। और मात्र बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर मात्र इतना है, इनका एवरेज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और या फिर मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आएगा तो आएगा कैसे भैया, हम प्रूफ करेंगे ना आपके लिए, टेंशन काहे लेते हैं आप। यहाँ पे ये बातें बताई नहीं जाती नहीं ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है, तो ऐसा वाला पॉइंट है नहीं है, ये बातें बताई जाएंगी और कोई नज़र भी नहीं लगेगी, ठीक है। आजकल लग रहा है मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा देखने लगा हूँ वाली बात हो गई है, कोई बात नहीं भाई, देखते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, अब बस चंद देर, जितना देर हम समझाएंगे भाई, रिक्वेस्ट है मेरा, बस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपके जहन में फिट कैसे करना है वो मेरा काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मानो ये वाला जो आर्क आपने लिया है,
ठीक है। ये चाप अगर सेंटर पर बी बना रहा है तो यही चाप मेरे भाई ये बी वाले पॉइंट पर कितना बनाएगा, ज़रा बताना मेरे भाई, यहाँ पर कितना बनाएगा बताना। समझे, ये आर्क अगर सेंटर पर बीटा बना रहा है तो यही चाप यहाँ कितना बनाएगा बताइए, बीटा बाई 2। बहुत शानदार, खतरनाक मंजीत जी, बहुत अच्छी बात है। अब अगर यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट आप लोग देखिए, दूसरा वाला मैंने कहा था ये वाला चाप, यहाँ पे ये वाला चाप, यहाँ पे ये वाला चाप अगर मान लीजिए सेंटर पर अल्फा बना रहा है तो यही चाप यहाँ पे, ठीक है, यही चाप हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे ये जो कोण बनाएगा तो कितना बनाएगा, अगर सेंटर पर अल्फा तो यहाँ कितना बनाएगा, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ये बताइए जल्दी से, अल्फा बाई 2। ठीक है, सेंटर पर अगर बीटा बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे उसका आधा, सेंटर पर अगर अल्फा बन रहा है, घुमा लो ना फोटो भाई, बताए नहीं थे। एक बात बताओ कि अगर कोई आर्क जो होती है अगर सेंटर पर अल्फा बना रही है तो यही आर्क सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगी, उसका आधा बनाएगी। बहुत सिंपल सा बात तो है यार यहाँ पे। ठीक है, अगर दुनिया के सभी चीज़ों को आप यहाँ से मिटा दीजिए, अगर मान लीजिए कि आप बाकी के 100 लोगों से कंफ्यूज हो रहे हैं, एक पल के लिए आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो मैं कहता हूँ लीजिए आपके लिए सब हमने मिटा दिया, सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, लीजिए सब मिटा दिया हमने, हमको पता ही नहीं कौन क्या है क्या नहीं है। अब बताओ, यही बात समझा रहे हैं ना कि अगर वो चाप अल्फा बनाती है तो यहाँ पर कितना बनाएगी, उसका आधा, यानी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो यानी अगर हम इस कोण की बात करें तो ये कोण हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये कोणवा हमारा होगा अल्फा बाई 2। सर कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल हमारा, तो ये कोण हमारा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब बड़ा प्यार से हम आपको समझाते हैं, ये छोटी सी बात को हमारी समझिएगा। ठीक है, जब भी आप ट्रायंगल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। कैसे होगा, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। तो मेरे भाई अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, बस ये लास्ट लाइन है और यही सुनना है, तीन ही बातें तो बताई थी, बीटा है तो बीटा बाई 2 होगा, अल्फा है तो अल्फा बाई 2 होगा, और यहाँ पर मेरे भाई ऐसा। ठीक है, आपको 1000 बार बता रखा है कि जैसे मान लीजिए कि जो बाहर वाला कोण होता है ये अंदर वाले दोनों के जोड़ के बराबर होता है, ये हमारा बीटा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 है, तो बाहर वाला जो होगा वो दोनों के जोड़ के बराबर, यानी ये जो बाहर वाला होगा मेरे भाई तो ये होगा हमारा अल्फा बाई 2 और प्लस भाई बीटा बाई 2, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ पे। अब बोलोगे सर याद कैसे होगा, यहाँ पे हम आपको अभी एक ट्रिक बताएंगे मेरे भाई याद करने का। इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं, पहला एंगल यहाँ इंटरसेक्शन पे बनता है और दूसरा एंगल मेरे भाई ये भी बनता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पर ये वाला एंगल पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आंसर दे तो क्या दे, कैसे आंसर दें। तो भाई देखो हम समझाएंगे आपको, आप समझना इस बात को लेकर। अगर ये वाला एंगल, सामने वाला एंगल, मान लो इस पॉइंट को x बोलते हैं, बी एक्स और c, अगर ये हमारा इतना है तो b x और d ये कितना होगा, तो बोलोगे सर ये देखो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है कितने का बनता है, 180 का। उस 180 में अगर ये इतना है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, तो 180 में से माइनस कर दो, यानी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब बोलोगे सर हमको याद कैसे रहेगा, हम याद करवाते हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, याद करने का बहुत सिंपल फंडामेंटल है कि एक ही रेखा में देखो जिस ओर अल्फा है और जिस ओर बीटा है उसी ओर वाला एंगल क्या होगा, उनका एवरेज होगा। जैसे यहाँ देखो अल्फा मेरे भाई इस दिशा में है और बीटा हमारा इस दिशा में है, तो यहाँ पर भी दो प्रकार का एंगल बनेगा, एक ये बनेगा और एक हमारा कौन सा बनेगा, तो एक हमारा यहाँ पर ये वाला एंगल बनेगा। अब ये एंगल का चेहरा इधर है और ये एंगल का चेहरा इधर है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, तो ये वाला। समझ रहे हैं, जैसे जिधर अल्फा या जिधर बीटा होगा उसमें से कोई एक डायरेक्शन, जिधर अल्फा होगा जिधर बीटा होगा उसमें से कोई एक डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए अल्फा का फेस इधर की तरफ है तो ये वाला एंगल जो होगा मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। आप उसी तरीके से ये वाला एंगल भी उतना ही कह सकते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सर जिधर यहाँ बीटा का फेस है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा सर, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। लेकिन उसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दिस इज द बेस्ट ट्रिक दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ये बहुत फायदेमंद मेरे भाई होने वाली है।
ठीक है, कि जिस साइड रहता है उसी साइड वाले की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होती है और अपोजिट साइड वाले की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे भाई 180 माइनस। जैसे फिर से रिपीट करते हैं, सर्कल था, ये दोनों ने काटा, ये सेंटर है। अगर मान लीजिए कि ये वाला आर्क यहाँ पर अल्फा बना रहा है मेरे भाई और ये वाला आर्क यहाँ पर जो है बीटा बना रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बीटा का जो लाइन लेंथ है, इसी लाइन लेंथ में जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी एक ही लाइन में सारे होने चाहिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में ज़रा देखो, हमने आपको थ्योरी बता दी, हमने उसका प्रूफ भी बता दिया, अब उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ललित मोहन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से कमेंट के लिए, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देख के भाई। आइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में फिगर ऐसे में नहीं दिया जाता, आपको बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि दो कॉर्ड है ए बी और सी डी। तो अगर हम देखते हैं तो एक कॉर्ड हमारा ये जैसे मान लो ए बी हो गया, ठीक है, और एक कॉर्ड हमारा कौन सा हो गया, तो बोलोगे सर सी डी हो गया। तो देयर आर टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल। ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक ए बी है और एक सी डी है, जो एक दूसरे को पी पर काटती हैं। कौन से बिंदु पर काटती हैं, तो पी पर काटती हैं। कहा गया यदि ए ओ डी का मान, ठीक है, मान लो ये हमारा सेंटर है, ए हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, यानी इधर की तरफ से देखते चलो, तो बोलोगे सर ए हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, ये वाला एंगल, ए हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, ये वाला एंगल। सर ए ओ डी का मान हमारा कितना है, तो ए ओ डी का मान हमारा भाई 100 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर बी हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, तो बी ओ सी का मान सर कितना हो जाएगा, तो बी ओ सी का मान, और बी ओ सी का मान हमारा कितना है, तो 70 है सर। कितना है सर, तो 70 है यहाँ पे। तो ए पी सी का मान पूछा है, तो हम ए पी और सी का मान ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर दोनों को जोड़ के आधा कर दें कि 100 जमा 70 आधा, 170 का आधा 85। 95% बच्चे गलत आंसर देते हैं, 85 को आंसर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इस बात को समझो यार। मैं तो बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि सेम लाइन लेंथ में, जैसे मानो ये 100 है और ये 70 है, तो इसी लाइन में जो ये वाला एंगल होगा, जो ये वाला एंगल होगा, दोनों को जोड़ के आधा। इसी लाइन में जो ये वाला एंगल होगा, दोनों को जोड़ के आधा। 100 प्लस 70, 170, 170 का आधा कितना होगा, तो 85 होगा। 170 का आधा कितना होगा, एंगल हमारा कितना है, तो 85 है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल हमें पता करना है, तो कैसे काम चलेगा, तो एंगल ए पी सी, एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए पी सी का मान अगर निकटा दो तो 85 घटा दो, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, तो 95। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझे सर, क्लियर है। तो दोनों में बड़ा फर्क है भाई, कौन सा एंगल पूछा जा रहा, फर्क है इन दोनों में। देखिए रिफ्रेश करना एक बार। क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाता है। और ये अगर 85 है तो सीधे कोण जो है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, हेलो 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 हेलो, कोई बात नहीं, और रिफ्रेश कर दीजिए वहाँ पे। बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। आगे बढ़ें और नेक्स्ट देखें मेरे भाई, यहाँ पे अगला पॉइंट देखें। चलिए, बहुत शानदार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी बातें सेम कही गई है इसमें मेरे भाई, जो है पूरा का पूरा हम आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। तो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर है, और जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर जो है आंसर बता दीजिए किसका आंसर कितना होगा। बोलेंगे सर देखिए, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी नाम के। एक हमारा कॉर्ड सर ऐसा है ए बी नाम का, और दूसरा हमारा कॉर्ड जो है सर ऐसा है सी डी नाम का, और ये दोनों कॉर्ड हमारे ए बी और सी डी हैं, ठीक है। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल ओ विथ सेंटर ओ मीट ईच अदर एट पॉइंट पी। ए ओ सी का मान हमारा कितना है, तो ए ओ सी का मान हमारा 50 है। यहाँ पर सेंटर कितना है, तो ओ है, तो बोला गया ए ओ सी का मान हमारा कितना है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर O है, A हो गया, O हो गया, C हो गया, ये मान हमारा कितना दे रखा है, तो ये मान हमारा 50 डिग्री दे रखा है। और हमारा क्या दे रखा है, तो बोला गया B हो गया, O हो गया, D हो गया, ये मान हमारा कितना है, तो 40 डिग्री है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, बी पी डी का मान, बी पी और डी का मान, कि बी पी डी का मान कितना है। तो जैसे मानो यहाँ पर ये क्रॉस करते हैं मेरे भाई पी पे, तो बी पी डी का मान हमसे पूछा गया, तो बी पी डी का मान हम कैसे बताएंगे,
यही वाला मान तो बाबू बताना है तुमको। एक ही बात तो बोले भाई यहाँ पे, और वो क्या बोले कि सेम लाइन लेंथ में अगर इसके समक्ष पता करना है या इसके समक्ष पता करना है, क्या करना है, जोड़ के आधा। इतना आसान तरीके से बता रहे हैं हम, बताओ ऐसे कोई बताएगा तुमको? 50 और 40 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। बस मेरे भाई ये 45 कह सकते हो या फिर इसको भी 45 कह सकते हो। 50 + 40 90 का आधा 45, सेम लाइन लेंथ वाला 45। लेकिन वहीं दूसरा वाला कौन सा, बी पी और सी, 180 में से इसे घटा दो, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए बबुआ? एक्सरसाइज इंस्पेक्टर स्वाति कहती हैं टाइम चेंज कर दो ना क्लास की। स्वाति जी अगर समय हमारे पास होता तो ये बताइए हमें कौन सा शौक चढ़ा अपनी हड्डियां तुड़वाने का रात के 11 बजे? बताइए, कोई शौक चढ़ा है? हम भी होते, बीवी बच्चों के साथ अपने खुश रहते इस समय, बताइए हैं, आराम से खा रहे होते, पी रहे होते, उनके साथ हंसी खिसी खेल रहे होते, बताइए। गजब बतियाती हैं आप। इस समय नहीं है तभी ना क्लास ले रहे हैं जी। अब एक इंसान है, हर किसी को क्लास चाहिए, बताइए। ऑफलाइन वालों को भी चाहिए, ऑनलाइन वालों को भी चाहिए, यूट्यूब वालों को भी चाहिए, किताब भी बनाना है। एक अकेला इंसान क्या क्या करे बताओ, ठीक है। ऊपर से घर वालों को भी चाहिए। बोलते सर शादी नहीं हुई है, बीवी बच्चे कहाँ से हो गए? लेट इट बी। गणित वाले कुछ भी मान लेते हैं ना, ठीक है। जैसे एक्स मान लेते हैं तो वैसे मान लिया हमने। आ जाओ चलो ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे था? अंदर में। यहाँ पर ये सर्कल के अंदर में दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे थे। ए बी और सी डी नाम की जो जीवाएं थी वो अंदर में काट रही थी। लेकिन एज्यूम करो कि अगर ये अंदर ना काट के मेरे भाई बाहर काटे तो क्या होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है। कि अगर ये अंदर ना काट के मेरे भाई यहाँ पर बाहर काट ले तो क्या होगा उसके तो आप लोग भी मजबूर कर देते हो ऐसा ऐसा पॉइंट बोलने के लिए। शादी कर लीजिए, करेंगे ना यार। देखो शादी कर लिए ना तो 1 महीने मेरा डाइवोर्स हो जाना है, मेरा तय है। देखो यहाँ पे जिस तरीके का हमारा शेड्यूल है ना, छोड़ के पहले दिन भाग जाएगी। समझ रहे हो बात को लेके? यहाँ पे 12 बजे थके हारे जाएंगे, बोलेंगे जाइए जी आप तो आते ही रहते हैं खाली क्लास व्लास लेके, इंटरेस्ट तो है नहीं आपका, बताइए। ठीक है, जाइए अपने बच्चों के साथ क्लास ही लेते रहिएगा आप, काहेला ब्याह करके हमको लेके आए। समझ रहे हो बात को लेके? तो इसीलिए भी थोड़ा स्टेबल हो जाने दो, आराम से किया जाएगा शादी वादी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर कि जो दो हमारे दो कॉर्ड हैं, अगर हम बात करते हैं वो दोनों कॉर्ड के बारे में, तो वो दोनों कॉर्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेगा? जैसे यहाँ पे कि सर ये कॉर्ड ऐसे आप कटवा दे रहे थे, कहाँ पे? अंदर ही कटवा दे रहे थे। लेकिन अगर ये दोनों कॉर्ड अंदर ना काट के बाहर काटे तो क्या होगा? समझ रहे हैं बात को लेके? जैसे ये कॉर्ड हमारा ऐसे हो गया और ये कॉर्ड हमारा ऐसे हो गया, और जब इनको आगे तक ले जाया गया ऐसे एकदम, और इसको भी आगे तक ले जाया गया, तो पता चला जाके बाहर में ये ससुरा लोग काटा है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर इसका नाम ए बी हो जाएगा और यहाँ पर इसका नाम सी डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा सेंटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उस केस में एंगल वा का बनेगा ये बताओ? तो बोलोगे सर देखिए ये हमारा क्या है, तो ये चाप है। यदि ये चाप हमारा सेंटर के साथ कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर ये वाला चाप जो है हमारा, यदि ये सेंटर के साथ कितना बना रहा है, तो सर ये हमारा बीटा बना रहा है। कितना बना रहा है सर? तो बीटा बना रहा है। तो याद रखिएगा जो बाहर वाला कोण होता है ना सर, एक ही लाइन लेंथ में होना चाहिए, मतलब एक ही तीर चले और उसके बाद यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए मेरे भाई। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, बस ये होगा। अगर वो अंदर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और बाहर है तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बोलेंगे नहीं गुरुदेव कोनो दिक्कत नहीं है। तो अगर कोनो दिक्कत नहीं है ना, तो एक काम करिए, हम एक सवाल दे रहे हैं और हमको फटाक देना जो है उसका आंसर दे दीजिए आप लोग, ठीक है। जल्दी से आंसर दे दीजिए यहाँ पे कि उस सवाल का आंसर कितना होगा, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। बोला गया देखो ये तुम्हारा सर्कल है, क्या है मेरे भाई? तो सर्कल है। ये तुम्हारे दो यहाँ पर जो है वो कॉर्ड हैं, जीवाएं हैं, और ये कॉर्ड तुम्हारा ए बी नाम का है, और मेरे भाई ये कॉर्ड हमारा सी डी नाम का है। सारे के सारे किस में मिलेंगे? पी नाम के पॉइंट पे। यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पे एंगल ए ओ सी ये हमारा है 100 डिग्री करके, और एंगल बी ओ डी नाम का जो है ये हमारा 60 डिग्री है। ये एंगल हमारा अल्फ़ा है। बताओ अल्फ़ा का मान कितना होगा जल्दी से? सर लाइब्रेरी में सभी बच्चे आपकी लाइव क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छी भाई रोहित सिंह, बहुत बढ़िया।
ठीक है। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार मेरे भाई, और मन लगाकर पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो और थोड़ा लेट नाइट तक जो है वो लाइब्रेरी में जागा करो, ठीक है। मूवी देखने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए, समझे ना। और कुछ लोग जो आशिकी अभी बाहर कर रहे होंगे तो उनको धर के लेके और उनको भी बोलो कि वो भी पढ़ाई करें। कट ऑफ देख ही रहे हो कैसे हाई जा रहा है, और इस हाई कट ऑफ में भी जो है अगर बाहर जाके पुल से चिपक के व्हाट्सअप पे लगे रहे, फ़ोन पे लगे रहे, तो मेरे भैया कट ऑफ पार नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो अगर हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में, तो हमने कहा बाहर वाला कोण के डिफरेंस का आधा होता है, यानी 100 में से 60 घटा दीजिए और क्या कर दीजिए आधा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत है बात यहाँ पे। सविता वर्मा आप काहे ब्लॉक होंगे बताइए, किसकी हिम्मत जो आपको ब्लॉक कर दे यहाँ पे, हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बस आ जाओ मेरे भाई। चलो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे, और ये मेरे भाई सीधा सीधा हम क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो सवाल के माध्यम से हम समझाने वाले हैं। क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये हमारा सर्कल है और सर्कल का सेंटर हमारा कितना है, तो ओ है। उसके बाद हमसे कहा गया ए बी इज डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड। अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये हमारा सर्कल है बबुआ, क्या है हमारा, तो सर्कल है। और सर्कल की बात अगर कही गई है तो बोला गया है कि ये जो ए बी है हमारा, पढ़िए अच्छे से, कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी व्यास है, केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी एक व्यास है, ए बी इज डायमीटर। सी डी इज अ कॉर्ड, सी डी हमारा क्या है, तो एक कॉर्ड है यहाँ पे। तो ये भी देख लीजिए कि सी डी हमारा क्या बनाएगा, तो सी डी हमारा एक कॉर्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे सी डी हमारा क्या बनाएगा, तो सी डी हमारा कॉर्ड बनाएगा कि ये सी है और ये हमारा डी कॉर्ड है। तो बोला गया ओ वाले वृत्त में ए बी एक प्यास है, सी डी एक जीवा है, और ए बी सी डी एक क्या है, तो मेरे भाई समलंब है। समलंब मतलब ट्रेपीजियम, इसका मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल है। तो पहले भैया ज्वाइन तो कर ले, तो यहाँ पर ये बन जाएगा समलंब, बन गया ना समलंब चतुर्भुज यहाँ पे। अब आगे कहा गया बी ए सी का मान 40 है। बड़ा बढ़िया सवाल है, बी ए सी का मान कितना है, 40 है। हमसे हमारे पक्का जो है यहाँ पर सी ए डी का मान है, यही पूछा गया है। भाई इस क्वेश्चन को तुम लोग 3 स्टार लगा लो, इसीलिए बता रहे हैं कम समय में जल्दी से बच्चों से ये बन नहीं पाता है, और ये पेपर में हर साल आता है। समझ रहे हैं बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या बोला गया कि समलंब चतुर्भुज है। एम ए सौरभ कह रहे हैं 6.2 कब तक समाप्त होगा, 10 महीना हो गया, ठीक है। मेरे भाई आपके में तो मात्र एक ही टॉपिक बचा हुआ, टॉपिक नहीं बस ये सर्कल है, ये खत्म हो जाएगा। जब हम पढ़ाते हैं तब तो बड़ा आप लोग रिपीट 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 करते हैं, एक ही सवाल को 4 बार रिपीट करवाते हैं, थोड़ा ये समझा दीजिए, थोड़ा वो समझा दीजिए, थोड़ा इसे कर दीजिए। और हम बोलते भी हैं कि देखिए आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं सिलेबस लंबा खींचेगा, तब तो एकदम छाती पे चढ़े रहेंगे, ठीक है कि नहीं, 4 बार रिपीट मारिए। और जब हो जाएगा मेरे भाई तो अब छाती पे इस बात पे चढ़े रहेंगे, सिलेबस कब कंप्लीट करिएगा। दोनों हाथों में लड्डू खोजिएगा तो संभव हो पाएगा। आप ये चाहते हैं शीट में क्वेश्चन ज़्यादा हो, आप ये चाहते हैं कि अपडेटेड भी हो, आप ये चाहते हैं कि हम प्रॉपर समय लेके समझाएं, आप ये चाहते हैं हम उसको 4 बार रिपीट भी करें, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि 10 महीने होगा और अभी तक टॉपिक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। सर कैसे पॉसिबल है, इतना सरकास्टिक बात आप कर कैसे सकते हैं, आप हमको ये बताइए। पॉसिबल है, थोड़ा सा मेहनत तो आप लोग को भी करना पड़ेगा ना। अब आपका 5 दिन का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, आपका सिलेबस खत्म हो गया। साहब तहनी के एकदम बाढ़ लोगिन हमारा ती कर दिले बाढ़ लोगिन भाई साहब। अब चलो सवाल देखा भाई ने, तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारी डायमीटर है। अब ये हमारी डायमीटर है, तो आपको पता है कि डायमीटर जो हमारा एंगल बनाती है वो हमारा कितने का बनाती है, तो 90 डिग्री का बनाती है। कितने का मेरे भाई डिग्री बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने कहा जो डायमीटर है वो हमारा 90 डिग्री का, बोलोगे कैसे, 1000 बार पढ़ाए हैं कि जो डायमीटर है वो सरकमफेरेंस पर कितने का कोण बनाएगी, तो 90 का बनाएगी। तो यहाँ पर ये मेरे भाई 90 का, कितने का, तो 90 का। और ये 90 है और ये हमारा 40 है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, तो 50 का हो जाएगा। अब बोलोगे काहे 50 का होगा, होगा मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आता है, इसी वजह से होगा यहाँ पे। तो ये 40 हो गया, 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब यहाँ पर समझो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा याद करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो ज़रा यहाँ पर समझ सकते हैं।
देखिए, तो जैसे मान लीजिए एक सर्कल होता है, अगर एक सर्कल के यहाँ पर जो है वो चारों बिंदु मेरे भाई सर्कल के ऊपर ही होंगे ना, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने वाले कोनों को जोड़ने पे 180 आता है, आमने सामने वाले कोनों को जोड़ने पे 180 आता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अपोजिट एंगल्स को जोड़ने में कितना आता है? 180 आता है। तो यदि अगर मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो कोण है, अगर ये 50 है, तो ये वाला कोण हमारा कितना होगा? 130 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल को जोड़ने में 180 आता है। अब उसके बाद यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली है सर आपने? भोजपुरी बोला है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सर, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है? समानांतर है, पैरेलल है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये हमारा 40 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये भी 40 हो जाएगा, अतिरिक्त कोनों के माध्यम से। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? अतिरिक्त कोनों के माध्यम से यहाँ पर जो है वो 40 है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ज़रा देखिए यहाँ पे, ये तीनों को जोड़ने पे कैसे होगा? तो तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? तो 180 आना चाहिए। तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो अगर हम जानते हैं तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अल्फ़ा प्लस यहाँ पर 130 प्लस यहाँ पर 40 बराबर हो जाएगा किसके? 180 के। तो अल्फ़ा का मान कितना होगा? 180 में से 170 घटा दीजिए, 10 डिग्री आ जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे बताइए जल्दी से। क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक कह रहा अपना फ़ोन नंबर दीजिए ना सर। कितने अच्छे बच्चे हैं आप बताइए, जैसे इतने प्यार से फ़ोन नंबर मांग रहे, हम नंबर दे देंगे। जीना आराम तो हमारा इसे हो रखा है। गलती से एक बार यूट्यूब पे नंबर दे दिए थे, आज तक भुगत रहे हैं भाई साहब, आज तक इस बात का, ठीक है। घर वालों का भी नंबर जो है हम नहीं उठा पाते हैं, अगर वो किसी दूसरे के मोबाइल से हमें फ़ोन कर रहे हो तो। अननोन नंबर तो उठा ही नहीं पाते। सोचिए, अभी पढ़ा रहे हैं, कम से कम 20 कॉल इतने देर में आ गया होगा, ठीक है। किसी की लुगाई भाग जाए तो फ़ोन करेगा। समझ रहे हैं बात को लेके? कट ऑफ क्लियर ना हो तो चलो समझ में आता है, बच्चा परेशान है उस बात पे, ठीक है। अब आज ये कह रहा है सर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, बताइए क्या करें हम? अब इतनी छोटी छोटी जानकारी है बच्चों की। अब ड्राइविंग लाइसेंस भी हम लाइव क्लास में फ़ोन किए, सर अर्जेंट है। मैंने कहा क्या बात है? बहुत अर्जेंट है सर, फ़ोन उठाइए। अब फ़ोन उठाया, बोलता सर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए? अब क्या करेंगे आप उस स्थिति में? आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के उनको सामने खड़ा रखने की बात करेंगे? ठीक है, बच्चे भी प्यारे होते हैं, कोई बात नहीं, चलते रहता है, जीवन है, सुख का है, ठीक है। आइए चलिए सवाल देखते हैं मेरे भाई यहाँ पे। तो ये 90 हो गया, ये 90 है, 40 है तो ये 50 हो गया, अपोजिट एंगल को जोड़ने पे 180 आता है, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। हाँ, 90 कैसे हुआ? अनिर्बाण घोष, बहुत शानदार। आप ही का इंतजार था दोस्त यहाँ पे। पिछली क्लास देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि 90 कैसे हुआ। कॉमन सेंस की बात है यार। ये जो तुम्हारा आर्क है भाई, ये आर्क अगर सेंटर पर 180 बना रहा है तो यहीं आर्क सर्कम्फरेंस पे कितना बनाएगा? तो 90 बनाएगा। इसीलिए मेरे भाई कितना होता है? तो 90 होता है, ठीक है। अब ये हमारा 90 हो गया, ऑल्टरनेट से ये 40 हो गया, 130 और 40 170, तो ये कितना हो जाएगा? 10। आज ये चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये भी समझते हैं। मतलब पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट जो है वो हमें सीखते चलना है और समझते चलना है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये बोला गया है, ठीक है, कि इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए सी एंड बी डी आर टू कॉर्ड, ठीक है। एक हमारा ये ए सी कॉर्ड है, एक हमारा ये बी डी कॉर्ड है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? तो ई पर मिल रहे हैं। देखिएगा, ये कॉर्ड को भी ले गए और ये कॉर्ड को भी ले गए, ले जाके मिला दिए कहाँ पे? तो ई पे मिला दिए। ए बी को बोला गया कि ये डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का संबंध पूछा गया कि इनका संबंध क्या है, इनका रिलेशन क्या है, क्या लगते हैं आप एक दूसरे के, वो वाली बात हो जाती है। तो ए बी ने कहा कि यदि मैं एक्स हूँ, तो इसने कहा यदि ये एक्स है तो मैं यहाँ पर जो डी ओ सी वाला एंगल हूँ मैं कितना हूँ? तो बोलोगे 180 माइनस 2x हूँ सर। कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 2x हूँ सर। यहाँ पे समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझाते हैं, पेशेंस रखा करो, सब कुछ यहीं पे है, कहीं कुछ नहीं जाना है। समझ में आ गया बात? देखो, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक कॉर्ड है और ये हमारा दूसरा कॉर्ड है।
जब हम इस कॉर्ड को मेरे भाई पीछे तक लेके जाएंगे और इस कॉर्ड को हम पीछे तक लेके जाएंगे तो ये कॉर्ड का नाम हमारा ए बी है और ये कॉर्ड का नाम हमारा सी डी है। ये कहाँ मिलेंगे? तो ई पर मिलेंगे मेरे भाई, समझे? अब ये जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बना ही दिया गलत। पूछो का है ये एसी को डायमीटर होना चाहिए। तो यार एक काम करते हैं, हम पहले ना डायमीटर बनाते हैं, ठीक है? ये सर्कल हमने बनाया तो सर्कल का पहले हमें डायमीटर बनाना पड़ेगा। अब ये डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर का खेल होता है, बिना डायमीटर के तो ये पॉइंट आएगा नहीं। अब यहाँ से एक ऐसे बनाओ और यहाँ से एक ऐसे बनाओ और फिर इन लोगों को यहाँ लेकर जाओ बाहर तक, इनको मिलाओ खिलाओ पिलाओ और घुमा के तब लेकर आओ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये ऐसे हो गया, ठीक है? चलो भाई, तो ये वाला कोड हमारा कितना हुआ? तो ए बी नाम का हुआ। और ये वाला कोड हमारा कितना हुआ? तो सी डी नाम का। कहाँ मिलते हैं? तो ई नाम पर मिलते हैं, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर इस पूरे सरकमफेरेंस में कहीं भी पॉइंट ले लो। मानो यहाँ पर ये तुम्हारा सेंटर है तो ये इसको मेरे भाई ज्वाइन करेगा। तो बस क्वेश्चन में यही है कि यदि ये हमारा एक्स है या यदि ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा कितना होगा। मेरे भाई कई तरीके से हम बता चुके हैं, सीधा सीधा हम आपको इसीलिए प्रूफ बता रहे हैं कि ये हमारा कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा होगा। यहाँ पे ये कितना होगा सर? 180 माइनस 2 थीटा होगा। फिर प्रूफ करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीछे मैं काफ़ी सारे प्रूफ आप लोगों को बता ही चुका हूँ, एक थोड़ा रिजल्ट आप भी याद कर लीजिए तो सही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे तो यदि यह वाला कोण हमारा कितना है? थीटा है, तो अंदर वाला कोण हमारा कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा होगा। आइए चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो उसी प्रकार का सवाल है, उसी थ्योरी पर है, उसी प्रॉपर्टी पर है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इन सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे सर्कल है और यहाँ पर जो है सेंटर हमारा कितना है? तो ओ है, ठीक है? अब बोला जाएगा ए सी एंड बी डी आर टू कॉर्ड। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे? ए सी और बी डी नाम के क्या होते हैं? तो ए सी और बी डी नाम के टू कॉर्ड होते हैं। यहाँ पर कि सर ये हमारा ए सी हो गया और ये हमारा बी डी हो गया और ये हमारे दोनों कॉर्ड हो गए। हालांकि इसको एक तरीके से जो है वो यहाँ से लेकर आना चाहिए था, वो ज़्यादा उचित रहता। तो बोला गया ए सी एंड बी डी आर टू कॉर्ड और ए बी हमारा डायमीटर है। तो पहली बात तो हम डायमीटर बना लेंगे ए बी। पढ़ लीजिए यहाँ पर कि एक वृत्त है, ए बी जो है उसकी व्यास है, यहाँ से एक जीवा खींची गई है और यहाँ से एक जीवा खींची गई है। पहली जीवा ए सी है, दूसरी जीवा बी डी है, दोनों के दोनों ई पर मिलती है कि ए सी एंड बी डी आर टू कॉर्ड, ठीक है? और दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे? तो ई पर मिलेंगे। यदि ए बी व्यास है और ए ई बी का मान, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है? तो 68 है मेरे भाई। तो यहाँ पर डी ओ सी का मान कितना होगा? ये हमसे कहा गया है, ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो हम सीधा सीधा मान बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल होगा मेरे भाई, अल्फा का मान ये कितना होगा? तो 180 माइनस इसका डबल, यानी कितना डबल? तो 68 का डबल यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो 180 में से इसका डबल घटाओ तो बोलोगे सर 136, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा? तो 44 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार, अच्छा समझ लिया आप लोगों ने। आगे आइए, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, अगला गुणधर्म पढ़ते हैं और वो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इस प्रॉपर्टी ने हमें क्या सिखाया? इसने कहा कि देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका पूरा हम कहानी समझाते हैं आपको, ठीक है? पूरा कहानी एक एक यहाँ पर सारा समझाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 29, इसके बारे में भी हम आपको काफ़ी कुछ बताएंगे। ये सारे के सारे सवाल जितने भी हम आपको करवा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। असल में क्या होता है, देखिए आपका साइकिल का पहिया है और ये आपका क्या है मेरे भाई? तो रोड है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? ये साइकिल का पहिया और ये क्या है? तो रोड है। यानी कहने का मतलब इसको टेंजेंट बोलते हैं, हिंदी में स्पर्श रेखा। ये केंद्र हो गया। अगर यहाँ से हम रेडियस बनाते हैं तो ये कितने का कोण बनाएगा? तो हमेशा 90 डिग्री का। ये पॉइंट मेरे भाई बस यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कभी भी जो सर्कल का जो टेंजेंट होता है, कहीं पर भी उसको टच करे, कहीं पर भी, जैसे मान लो कभी यहाँ भी टच करे तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे एंगल 90, वो यहाँ भी टच करे मेरे भाई, कहीं पर भी, मतलब बाहर में कहीं पर भी उसको टच करेगा ना, तो जो हम ज्वाइन करेंगे रेडियस के साथ तो कितना होगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसी पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हमारे निकल कर आते हैं और उसे हमें सीखना होता है। और वो हमारा क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है,
ठीक है। एक हमने क्या किया, तो एक हमने टेंजेंट यहाँ से बनाया, देखो कि एक स्पर्श रेखा आई और ये स्पर्श रेखा आके जादू करके चली गई, मतलब टच करके चली गई यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी स्पर्श रेखा हमारी जो होगी वो क्या होगी, वो देखो दूसरी स्पर्श रेखा मेरे भाई ये भी आएगा और ये भी टच करके चला जाएगा। क्या क्या पॉइंट बनता है, कितने पॉइंट्स बनते हैं, कितने प्रॉपर्टी बनते हैं, सारे देखना। तो एक टेंजेंट ऊपर था, एक टेंजेंट नीचे था, ये हमारा सेंटर है मेरे भाई। तो सेंटर से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटर से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कोण बनेगा 90 का और ये हमारा कोण बनेगा 90 का। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आएगा, तो मेरे भाई जैसे कि मान लो कि ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये मान लीजिए सी हो गया, पी हो गया। तो मेरा जो कंसर्न है आपसे कहने का वो यहाँ पर ये है कि एक चतुर्भुज जिसके 4 कोण होते हैं, सबको जोड़ने में कितना आता है, 360। 360 में ये 90 और ये 90 180 हैं, तो बाकी दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि किसी मिस्टर आकाश मेरे भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत आगे बढ़ें आप जीवन में। ठीक है। और बहुत कामयाब बने, बहुत होशियार बच्चे बने मेरे भाई। ठीक है। लोगों का भला करे और बहुत कामयाब बने। आइए चलिए, तो अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, तो अब यहाँ पर मेरे भाई हमसे ये बोला गया है, बताओ एक बार। ठीक है। अब ये तो हो गया पॉइंट नंबर क्लियर कि 180 माइनस थीटा होता है, लेकिन अभी हमें इसमें चैन सुख कुछ भी नहीं है। हम अब इसके आगे और खोज में निकलेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने इसको ज्वाइन करने का सोचा, तो जब हम लोगों ने इसको ज्वाइन करने का सोचा तो मेरे भाई हमारे कुछ रिजल्ट निकलेंगे। वीडियो बफर हो रहा है, टेक्निकल ग्लिच हो गया। देखो तो अभी भी ग्लिच है या खत्म हो गया ग्लिच, बताओ। ठीक है। मेरा यहाँ पर ये कहना है, देखो मैंने अभी कुछ कहा नहीं है, अभी कोई भी पॉइंट मैंने नहीं कहा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है भाई। मेरा बस यहाँ पर ये कहना है कि देखो ये हमारा एक टेंजेंट है और ये हमारा एक टेंजेंट है। सेंटर इसके साथ 90 बनाती है, सेंटर इसके साथ 90 बनाती है। ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके चारों कोनों को जोड़ने में 360 आता है। तो पी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, सबको जोड़ने में 360 आना चाहिए। उस 360 में अगर ये 90 और ये 90 हैं, 180 हैं, तो बाकी दोनों को जोड़ने में 180 आना चाहिए। तो मेरे भाई पॉइंट नंबर 1 तो आपका यहाँ पर ये क्लियर होगा कि सर जैसे इन दोनों को जोड़ने में 180 आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ने में 180 आना चाहिए। यानी यदि ये सर थीटा है तो ये हमारा कितना होगा, 180 माइनस थीटा। लेकिन हमारा काम इसमें नहीं चलेगा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ और गहरी चीज़ों के खोज में निकलेंगे। सिर्फ इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो यार, एक काम करते हैं, इस लाइन को हम जोड़ते हैं। जब हम इस लाइन को जोड़ेंगे ना, तो एक मेरे भाई बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, और वो ये हो जाएगी कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा मेरे भाई, ये बराबर, ये आधे आधे में बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आधे आधे में बढ़ जाओगे। बोलोगे काहे ऐसा होता है भाई, यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से। ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, और टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, कि कभी भी अगर किसी भी बिंदु से आप सर्कल पे 2 टेंजेंट डालते हैं तो ये हमेशा लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए पी देखता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे आप सोचते चलो, काफ़ी सारे पॉइंट अभी निकल कर आएंगे। तो ट्रायंगल हमने देखा ओ ए और पी। ठीक है। ओ हो गया, या ऐसे कह लो ओ ए पी हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल हो गया ओ बी पी। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल मेरे भाई क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। किस प्रॉपर्टी से भाई, देखो रेडियस तुम्हारा रेडियस के बराबर, टेंजेंट तुम्हारा मेरे भाई टेंजेंट के बराबर, और बीच का एंगल बीच के एंगल के बराबर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो गए, तो फिर उस केस में ये वाला एंगल अगर मेरे भाई अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। फिर ये वाला एंगल देखो, बोला था ना यहाँ पे ये 90 है और ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस मेरे भाई अल्फा होगा। और अगर ये 90 है और ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है। अभी तो सिर्फ ये पॉइंट बता रहे हैं, अभी एक तो बीच में ए बी को जोड़ के भी कई सारा पॉइंट निकलता है दोस्त यहाँ पे। तो अभी बस इतना ही सीखो कि अगर बाहर से कोई 2 टेंजेंट अगर हम डाल रहे होते हैं तो यहाँ पर इनके गुणधर्म क्या होते हैं। आइए मेरे भाई ज़रा ये सवाल इसी के ऊपर पूछा गया है, ज़रा देखिए। बोला गया 2 टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। पी से एक पी ए बनाया गया और पी बी बनाया गया जिसका सेंटर ओ है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ये
पी ए बराबर पी बी के। क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर है? हाँ भाई बिल्कुल बराबर है, ये तो बिल्कुल सत्य है। बोला गया पी हो गया और क्यू हो गया, क्यू नाम की तो चीज़ ही नहीं है, पी क्यू ओ पी बी ओ मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो अच्छा ये मतलब एक तरीके से, एक मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर एक तरीके से ये इसके प्रॉपर्टी हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ये होता है कि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर उसके बाद ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट ये मेरे भाई बराबर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर P हो गया, A हो गया, O हो गया, यहाँ पर PBO ये 90 होता है, PAO और PBO ये हमारा 90 होता है। फिर हमारे ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये तो हमने बता ही दिया है आपको यहाँ पे। अमित सिंह मेरे भाई, यहाँ पर जिन टॉपिक्स की आप बात कर रहे हो ना भाई, तो वो मैं लाइव पढ़ाऊंगा VOD बैच में, ठीक है। इसकी प्रॉपर वे में मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी, और अगर आप यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड बैच किसी से पूछेंगे इंक्वायरी नंबर पे तो वो भी आपको बता देंगे। और सौरभ भाई टेंशन मत लो, कोई बात नहीं यार, आपकी बात का मैं बुरा थोड़ी मानता हूँ यार, थोड़े बहुत आप लोग का पूछने का हक है यार। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं आप तो एकदम जो है पूछो ही मत हमसे, जीवन में अधिकार नहीं है आपका, ये सब नहीं है यार, ठीक है। आपको पूछने का हक है कि हाँ सर जल्दी का कंप्लीट होगा, पढ़ना है, और बिल्कुल हम उसका आंसर भी देंगे, ठीक है। आप अपनी बात प्रस्तुत रखेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी मत कहिए, कोई ऐसा कोई बात आपने नहीं कहा कि जिसके लिए आपको सॉरी कहने की आवश्यकता है, ठीक है भाई। आ जाओ यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या बोला गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट पी, देखो ये सर्कल है हमारा, और बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम अ पॉइंट पी 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये कितने की दूरी पर है, तो सेंटर से ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। बोला गया यहाँ पर कि फ्रॉम अ पॉइंट पी 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर टेंजेंट, ठीक है। पीटी की जो लंबाई है वो 12 है। यहाँ पे देखो ये एक टेंजेंट है मान लो यहाँ पर, ठीक है। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आएगा कि सर ये एक टेंजेंट है यहाँ पे और ये टेंजेंट की लंबाई जो है ये 12 है, तो बताइए रेडियस का मान कितना होगा। मेरे भाई बच्चा बच्चा भी एक बात को बता देगा, ठीक है। यहाँ पे कि ये जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ वृत्त से दूर एक बिंदु है P नाम का, ठीक है। ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, बीच की लंबाई 13 है, तो रेडियस बोला गया भाई राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की यदि हम बात करते हैं तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 13 है और यहाँ 12 है, तो रेडियस का मान कितना होगा, 5 5 12 13 का ही ट्रिपलेट बनता है। बाकी अगर फिर भी आपको निकालना है तो आप ऐसे कह सकते हैं r का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा दो, तो यहाँ पर होगा r का स्क्वायर कितना 25, और अगर रूट करेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं और 31 नंबर देखते हैं क्या कहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। बोला गया है कि सर देखिए यहाँ पे समझिएगा सवाल को कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यहाँ पर आपसे स्पर्श रेखा का लंबाई पूछ रहा है। मान लो ये केंद्र से एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक P नाम का पॉइंट है, और ये P नाम का पॉइंट क्या है, तो टेंजेंट है, और ये केंद्र से कितने की दूरी पे है। बोला गया लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारी 4 है, ठीक है। और ये हमारा जो केंद्र से जो दूरी मेरे भाई यहाँ पर है ये कितना दूर है, तो 5 है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि बताओ ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा, या टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। हमने कहा इतना धरती का आसान सवाल बताओ, सेम काम है। अब सेंटर से दूरी दे दिया और रेडियस दे दिया, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई पाइथागोरस का ट्रिपलेट 3 4 5, क्योंकि यहाँ एंगल कितने का बनता है 90 का, तो टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी मेरे भाई, तो 3 होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या बोला गया है। अ पॉइंट Q इज 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इतना इज इतना, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट, यानी किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु Q है। तो मान लो ये तुम्हारा वृत्त है, ठीक है। इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर
कितना सेंटीमीटर दूर, तो 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है मेरे भाई जो कि Q नाम की है। ठीक है, तो यहाँ पर अ पॉइंट Q इज 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम Q टू अ सर्कल। यहाँ से जो टेंजेंट डाला गया है उस टेंजेंट की लंबाई कितनी है, तो 12 है। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई Q का जो डिस्टेंस जो नियरेस्ट पॉइंट से है वो हमारा क्या है, ये बता दीजिए। ये पॉइंट थोड़ा सा जो है बड़ा मुश्किल, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। बहुत शानदार, हम आपको समझाते हैं असल में ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट कह दिया कि यार Q की दूरी सर्कल के नियरेस्ट पॉइंट से, यानी सर्कल का नियरेस्ट पॉइंट ये है, यानी हमें ये वाला मान बताना है, ये लाल वाला। जैसे मानो इस पॉइंट को P बोल दो तो सर हमें PQ का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है सर, तो हमें PQ का मान बताना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, धरती पर तो इससे आसान सवाल है नहीं, पूछो क्यों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये एंगल 90 बनेगा, और ये 90 बनेगा तो मेरे भाई ये पूरी लंबाई 13 है। ये पूरी लंबाई कितनी है, तो पूरी लंबाई 13 है, और ये 12 है। तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट हमारा कितने का बनता है भाई बताओ, 5, 12, 13। तो बोलोगे सर ये 13 है और ये 12 है तो ये कितना होगा सर, 5 होगा। और अगर रेडियस 5 होगा तो यहाँ भी ये भी रेडियस है, ये भी कितना होगा, 5 होगा। फिर 13 में से 5 घटाना होगा तो ये कितना आएगा, 8। यानी इसका नियरेस्ट दूरी जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या करेक्ट आंसर है। तो ये 13 था और ये 12 था, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये 5 हो गया मेरे भाई। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। 13 से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये सीधा हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे सीधा हम सवालों पर आ जाते हैं, उसकी आवश्यकता हमें यहाँ नहीं होगी। सीधा हम सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में जो पीछे प्रॉपर्टी दिए गए वो यूजलेस हैं, सीधा हम सवाल में उस प्रॉपर्टी को समझा देंगे। कहा गया 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 15 एंड 9। तो पहली बात, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे एक सर्कल हो गया और जो इसका सेंटर है उसी से फिर एक और सर्कल बना दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक। कहने का मतलब जैसे मानो एक ऐसा सर्कल और एक ऐसा सर्कल, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। तो बोला गया 2 कंसेंट्रिक सर्कल जिसकी एक की रेडियस बड़े वाले की 15, छोटे वाले की 9 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर। यानी बड़े वाले का कॉर्ड जो कि छोटे वाले के लिए, देखो बड़े वाले का कॉर्ड ये भी है, 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 लेकिन वो कॉर्ड जो छोटे वाले के लिए क्या साबित हो, टेंजेंट साबित हो, मेरे भाई यहाँ पर वही लेना है। ठीक है, क्या लेना है मेरे भाई यहाँ पर, जो कॉर्ड, यानी एक ऐसा कॉर्ड जो छोटे वाले के लिए क्या साबित हो, तो टेंजेंट साबित हो। तो बोला गया 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 15 एंड 9, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट। मतलब मुझे इसकी लंबाई बतानी है। हमने कहा ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया। छोटे वाले की रेडियस हमारी कितनी है, तो छोटे वाले की रेडियस हमारी 9 है, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, तो मेरे भाई 15 है। ये हमसे कहा गया। अब एक बात बताओ, ट्रिपलेट याद आ रहा है, 9, 12, 15, बताना ज़रा यहाँ पे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है मेरे भाई तो आराम से आप इस पॉइंट को कंसिडर करो सी। फिर आप यहाँ बोलोगे सर देखिए AC की वैल्यू अगर निकालनी है तो रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाइए, यानी 15 के स्क्वायर में से किसका घटाइए, 9 का स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं तो AC की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 225 में से यहाँ पर 81 को निकाल देंगे, फिर आएगा AC का वैल्यू मेरे भाई 144, और 144 का रूट करेंगे तो 12। AC का मान कितना आएगा, तो बोलोगे 12। फिर एक और पॉइंट याद है जो मैंने सिखाया था कि सेंटर से अगर जो लाइन डालते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है और आधे आधे में काटता है। यानी अगर ये मेरे भाई 12 है तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और 12 12 कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सवाल, इसलिए मैंने कहा यार इसमें क्या प्रॉपर्टी बताना, सीधा सवाल सॉल्व करा के बताएंगे आपको, आप भी कैच कर लेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है। बड़े की यहाँ रेडियस दे रखा है, छोटे की रेडियस दे रखा है, ये निकल जाएगा, इसका डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है।
ये भी बहुत कुछ सिखाता है हमें, ठीक है। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल और ये सारी बातें हमें बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है इस पॉइंट को भी जो है क्लियर अप करते हैं। क्या कहा गया, बोला गया देखिए ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोस्केलेस नाम का ट्रायंगल है, जहाँ पर ये ए बी और ये हमारी ए सी नाम की भुजा ये दोनों बराबर है। ये ए बी हो गया और ये ए सी नाम की भुजा दोनों बराबर है। वो अपने पेट के अंदर में क्या रखे बैठे हैं, तो एक सर्कल रखे बैठे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है देन बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यानी इस पॉइंट पे मेरे भाई ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पॉइंट हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो बराबर होगा। थोड़ा आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं, समझो होता क्या है। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल कैसा बना दिया, तो मैंने ऐसा बना दिया जैसे मानो ऐसा कुछ ट्रायंगल है कि ये दोनों हमारे क्या हैं, तो बराबर हैं। और उसके अंदर में मैंने एक सर्कल बना दिया। मैंने एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी सी रखा है। और यहाँ पर मेरे भाई ये जो ए बी वाली जो भुजा है ये ए सी वाली भुजा के मेरे बराबर है, ठीक है। तो सर्कल बनाने के बाद कहानी क्या होगी, तो सर्कल बनाने के बाद जो ये पॉइंट होगा ना x, तो मेरे भाई b से लेकर x तक का पॉइंट x से लेकर c तक के पॉइंट के बराबर होगा। बोलोगे काहे, अरे यार कॉमन सेंस की बात करो। आपको मैंने आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या पढ़ाया था, यही ना कि अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब यहाँ से जो रेखा खींचते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो यहाँ से जो रेखा खींचते हैं मेरे भाई जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो इसको आधे आधे में बांटती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, अगर यहाँ पर, हाँ, अगर यहाँ पर बात करते हैं जैसे मानो ये पूरा सर्कल है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर है तो पक्का टेंजेंट के साथ 90 बनाएगा ही बनाएगा। समझना मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ आप इसको मत बनाओ, लो आपको कैसे पता यही लाइन है। हम कह रहे हैं ये सेंटर है और सेंटर ने यहाँ कितना बनाया 90, भाई इसको लेके जाओगे तो यही से तो होके गुजरेगा ना, और अगर गुजरेगा तो फिर वही बात है, ये मीडियन बन जाएगा जो कि आधे आधे में बांट रहा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया जरा वो देख लो। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी नाम का एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हम बना दिए। ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी हमारा ए सी के बराबर है। अ सर्कल थ्रू बी टचिंग ए सी, अ सर्कल, अच्छा ये डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे। अ सर्कल थ्रू बी टचिंग ए टी एट मिडिल पॉइंट and intersect AB at P. A circle through B touching AC, ठीक है। ये मेरे भाई डिफरेंट क्वेश्चन है, हम बना देते हैं आप लोगों के लिए, आप परेशान मत होइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिए हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या बना दिए, तो ट्रायंगल बना दिए हैं किसका, तो A हो गया, B हो गया और C हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजा मेरे भाई बराबर है, ठीक है। बी से होकर जलने वाली एक वृत्त, बी से होकर गुजरने वाली एक वृत्त, तो जैसे मान लो यहाँ से बी से होकर गुजरने वाली एक वृत्त, ये बी से होकर गुजरने वाली वृत्त और सामने वाले को कहाँ पर मेरे भाई एकदम टच करेगी, देखो ये पॉइंट हमसे कहा गया है। यही पॉइंट मेरे भाई बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे तो हमसे कहा गया यहाँ पर कि अ सर्कल थ्रू बी, अ सर्कल थ्रू बी, बी से होकर गुजरने वाली वृत्त टचिंग ए सी एट द मिडिल पॉइंट, यहाँ पर इसको जहाँ टच कर रहा है ना, तो एकदम मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये जिस पॉइंट पर ये टच करेगा तो टचिंग एट द मिडिल पॉइंट, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट ए बी, ए बी को कहाँ पर काटा है मेरे भाई, तो ए बी को पी पर काटा है, तो ए से लेकर पी तक और ए से लेकर बी तक का जो रेशियो है वो हमारा कितना है, ये हमें बता दीजिए। बड़ा प्यारा सा सवाल है कि देखो ऐसा फोटो हमें दिया गया है, बोला गया ये तुम्हारा ट्रायंगल है, यहाँ से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, ठीक है, उस गुजरने वाली रेखा ने कहाँ काटा है मेरे भाई, तो इस पॉइंट पे टच किया और काटा यहाँ पर ये है, जिस पर टच किया वो तो तुम्हारा मिडिल पॉइंट है, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, तो बराबर है, ठीक है। तो हमसे बोला है बताओ AP का मान कितना होगा और AB का मान कितना होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको देते हैं ट्राई करके लेके आने को, हालांकि हिंट आप लोगों को मिल ही गया, बट फिर भी ट्राई करके लेके आना, अगली क्लास में हम यहाँ पर इसको बताएंगे और प्यारे प्यारे काफ़ी क्वेश्चन से हम लोग उसे भी कवर अप करते चलेंगे। सर्कल में कुल मिला के 103 सवाल है, बढ़िया से टाइम लेके इसको ख़त्म करेंगे मेरे भाई बिना किसी परेशानी के, ठीक है। चलो तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करते रहो, अपने एंड पर जो है यहाँ पे हम बढ़िया तरीके से करा ही रहे हैं, रिवाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गया, सब कुछ हो गया, बस आप अपने एंड पर दबा कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए तो मन लगा कर पढ़िए और मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।